गाइस आज फाइनली मैं अपने हिंदी और इंग्लिश का ओरल दे के आ चुका हूँ जो 12th बोर्ड्स के इंटरनल मार्क्स के लिए रहता है। तो वो कैसा था, क्या-क्या मैंने किया, क्या-क्या मैंने नहीं मीन्स पढ़ा और क्या-क्या किया, कैसा था पूरा दिन, मैं वो बताने वाला हूँ। तो देखो, मैं आज सबसे पहले सुबह उठा और सबसे पहले तो सुबह मैंने उठने के बाद मीन्स हिंदी के जितने वर्ड्स जो मैंने लिख के रखे थे, वो मैंने रिवाइज़ किए। मीन्स एक चैप्टर है जो हम लोग का पोएम, उसके वर्ड्स लिख के रखे थे वर्ड्स के मीनिंग वो मैंने रिवाइज़ कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं बढ़ा और फिर उसके बाद मैंने वो सब रखा और फिर उसके बाद मैं फ्रेश-व्रेश हो के फटाफट घर से निकला। जैसे ही पहुँचा मैं कॉलेज बहुत लेट हो चुका था, मीन्स ठीक-ठाक टाइम में हो चुका था, बट मैं फटाफट पहुँचा वहाँ पे तो मुझे मालूम पड़ा कि इतना लेट नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ क्योंकि तो 15 मिनट पहले पहुँचना था, बट मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग ऐसे ही खड़े हुए कुछ इतना टेंशन नहीं है, तो मैं गया और फिर उन लोग से बात-वात की और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग रूम में गए, जहाँ पे ओरल था। तो हम लोगों ने अपना तो सबसे पहले स्पीच दिया। स्पीच मैंने चालू किया कि नमस्ते दोस्तों ऐसे-ऐसे करके फिर पूरा एंड वेंड किया और फिर वो बोला। फिर उसके बाद वो वाला टाइम आया जब हम लोग को सप्लीमेंट मिला और उसमें फाइनली लिखना था। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें फ़िल की और पता नहीं मैं फ़िल कर रहा और मैं बार-बार ध्यान दे रहा हूँ कि भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है उसमें मीन्स अपना सीट नंबर गलत नहीं लिख दिया है, अपना सीट नंबर फिगर में सही लिख के वर्ड्स में गलत नहीं किया है। वैसे मैंने गलती आज की है ये सब करने में मैं वो बताऊँगा। तो वो मैं ध्यान दे रहा था। तो मैंने वो फिर मैंने सब कुछ ध्यान दिया और फिर जो-जो टीचर ने बोला लिखने के लिए कि हम ये वाला ये सेंटेंस बोलेंगे या ये वर्ड बोलेंगे वो तुमको सुन के लिखना रहेगा, ऐसे ही होता है ओरल्स। तो मैंने वो सब सुन-वुन के कैसे-कैसे लिखा और वो फाइनली कितना टाइम लगा मतलब स्पीच की वज़ह से आराम से कुछ 45 मिनट्स या 1 आवर ऐसे ही उधर लोगों के स्पीच होने की वज़ह से चले गए। तो वो सब हुआ और फिर उसके बाद मैं फाइनली उसके बाद हम लोग फ्री हुए। फिर 1 घंटे के डिफरेंस के बाद इंग्लिश का ओरल था। इंग्लिश का ओरल देखो स्टार्टिंग में कैसा था कि इंग्लिश में हम लोगों ने अपना स्पीच दिया। हम लोग गए सब लोगों ने अपना स्पीच दिया लाइन टू लाइन और फिर उसके बाद हम लोग ना फटाफट अपना स्पीच देके बैठ गए थे क्योंकि हम लोग को मालूम है इंग्लिश में भी हम लोग को सप्लीमेंट में लिखने वाला है मीन्स लिसनिंग स्किल में जो होता है। तो वो मैंने किया। तो फिर उसके बाद हम लोग को सप्लीमेंट मिला मैंने मैंने अच्छे से फिगर्स में अपना बोर्ड का नंबर लिख दिया और वर्ड्स में भी लिख दिया। बट मुझे जितना याद है मैंने सच से वर्ड में कुछ गलती की नहीं की मुझे याद नहीं लग रहा बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से गलती की है। तो वो मैं जो बोल रहा था कि मैं गलती के बारे में बताऊँगा तो यही थी। और मैंने फिर उसके बाद जितने टीचर्स ने बोले सबसे पहले टीचर ने बोला सेंटेंसेस जो हमको सुन के लिखना था। उसके बाद वर्ड्स बोल दिए जो हम लोग को सुन के लिखना था बस इंग्लिश में इतना था। और वो कैसे-कैसे मैंने किया। तो ये 2 ओरल्स तो हुए। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि स्पीच देने के टाइम पे मुझे 1 मिनट का स्पीच तैयार करके जाना था। हम सबने 1 मिनट का स्पीच तैयार किया था। बट स्पीच देने के जस्ट पहले धक, 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 धक इतना तेज़ मीन्स मैं इतना डर पता नहीं क्यों डर चुका था जबकि मैंने बहुत बार स्पीच दिया है। और इतना ऐसा हार्ट बीट एकदम तेज़ हो गया था। बट मैंने हिंदी में ठीक-ठाक स्पीच दिया और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में भी गया तो इंग्लिश में मैंने मेरा नंबर बहुत लेट आया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पहले स्पीच देने आए थे। तो उसकी वजह से और धक, 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 धक और डर लग रहा था। बट मैंने कैसे-कैसे वो स्पीच भी दिया। तो हिंदी और इंग्लिश का ओरल मैंने कुछ इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बट मैंने कैसे-कैसे करके लिखा सब कुछ। फाइनली मुझे यानी तो ऐसा रिलैक्स फ़ील हो रहा है क्योंकि जितना मैं हार्ड सोच के गया था, उतना ये हार्ड था नहीं। मैं पता नहीं कितनी चीज़ें प्रिपेयर करके गया था। मैं हिंदी में जो पोएम्स के वर्ड्स लिख के गया था, वर्ड्स के मीनिंग, वो तो कुछ काम नहीं आया क्योंकि वो उससे रिलेटेड कुछ इतना आया नहीं। एक्चुअली सच बताऊँ तो आया था बट जो मैंने 70-50 वर्ड मैंने लिखे तो उतना नहीं आया। बहुत ईज़ी-ईज़ी वर्ड थे मेरे हिसाब से, मेरे लिए तो ईज़ी थे क्योंकि मैंने जो जो ऊपर-ऊपर से ध्यान से पढ़े थे वो वाले वर्ड्स आए थे, बट इतने हार्ड नहीं आए थे। तो मैं सोच रहा हूँ इतनी मेहनत क्यों ही किया मैंने? तो मैं कितना ज़्यादा मीन्स ऐसा सोच रहा था क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बट ईज़ी था और मैं तो काफ़ी डर गया था मीन्स कि मेरा ओरल है अब मैं कैसे पढ़ूँ, क्या-क्या पढ़ूँ? और इंग्लिश में तो मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था। स्पीच प्रिपेयर किया था और मैंने लिसनिंग स्किल के लिए इतना कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने बस ये सोचा था जो टीचर बोलेंगे वो सब अच्छे से सुनूँगा और सही से लिखूँगा। बट ये यही था और हाँ, मैंने इंग्लिश में कम प्रिपेयर किया बट हिंदी में मैंने बहुत ध्यान दिया था क्योंकि हिंदी में मुझे स्पीच भी अच्छे से याद करनी थी और फिर उसके
बाद मैं वो वर्ड्स जो एक्स्ट्रा कर रहा था वो भी करना था, और मैं सब कुछ अच्छे से कर रहा था, प्रिपेयर कर रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग को हिंदी में प्रॉपर एक पोएम की लाइन भी एक्सप्लेन करनी रहती है। टीचर लाइन बोल देंगी और हमको वो अच्छे से भावार्थ लिखना है, जिसको बोलते हैं भावार्थ लिखना। वो लाइन को पूरा एक्सप्लेन करो अब ओन वर्ड्स में, वही सप्लीमेंट में लिख के। तो वो मैंने अच्छे से किया था। बट जो चैप्टर का मैंने किया तो वो चैप्टर आया नहीं, बट दूसरे चैप्टर मीन्स दूसरे पोएम का मिस ने लाइन बोल दिया। और मैं बोल रहा हूँ कि ये तो दूसरे चैप्टर अब मैं करूँ कैसे, बट लाइन बहुत ईजी था। क्योंकि देखो पोएम तो कभी ना कभी तो साल में पढ़ा ही है, और जितने भी टेक्स्ट बुक में पोएम के लाइन है वो तो इजी होते हैं, इतने हार्ड नहीं होते अगर पढ़ा रहेगा तो मैं जो लाइन था ना वो मेरे लिए इजी हल्का पड़ा। और मोस्टली मैंने जितने लोगों से, दोस्तों से वो सब ओरल्स के बाद पूछा तो उन लोगों के लिए भी इजी था। तो मैंने वो ओन वर्ड्स में फटाफट अपना एक्सप्लेन किया, और जितना हो सकता था 4-5 लाइन का मीन्स एक्सप्लेनेशन मैंने लिख के रख दिया, और फिर बस वो एक्सप्लेन करके फिर उसके बाद मैंने पेपर दे दिया वापस। और ये फाइनली इतना ओरल ओरल खत्म हुआ। मैंने स्पीच दिया। आज एक दिन में 2-2 स्पीच प्रिपेयर करने थे। तो सबको यही था कि अरे बाप रे! स्पीच में क्या बोलेंगे? बहुत लोग डर चुके थे कि अरे यार स्पीच में क्या बोलेंगे? तो वो सबके सामने जाके स्पीच बोलना था। मीन्स ऐसे क्लास के पूरी क्लास बैठी रहेगी और उसके सामने हम लोग खड़े रहेंगे, जैसे हम लोग पूरा एक प्रॉपर स्पीच दे रहे हैं। सब लोग बैठ के हमको देख रहे हैं। जो लोग हम हमारे बाद आने वाले स्पीच देने हैं, वो सब स्टूडेंट्स हम लोग के क्लास में बैठे हैं, तो वो हमको देख रहे रहेंगे। तो कुछ लोग इतने ज़्यादा डर चुके थे कि वो लोग आधा से ज़्यादा स्पीच बोले ही नहीं, बस आधा बोल के वापस चले गए। तो फिर वो लोग बस उनके, मुझे लगता है कि टीचर ने ऐसा बोला था कि अगर अच्छे से बोलते हो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। अब उन लोगों ने अच्छे से नहीं बोला, पता नहीं उनका क्या होगा, बट आई ट्राइड कि मैं अच्छे से बोलूँ जितना हो सकता है। और मैंने ट्राई किया कि मैं पूरा अपना 100% दूँ स्पीच में, क्योंकि स्पीच भी इम्पोर्टेंट है, राइटिंग, लिसनिंग स्किल वो सब भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वो जितना-जितना मुझसे हो सकता था मैंने वो किया। और फिर मैं घर आया, तो घर आके मैंने वैसे बहुत पहले मैंने ऐसा प्लान बनाया था कि जिस दिन मैं ओरल लेके आऊँगा, उस दिन भी घर पे आके पढ़ूँगा। बट मैंने तो अब सोचा है कि भाई आज थोड़ा आराम करने वाला हूँ, तो आज थोड़ा मीन्स यूट्यूब व्यूट्यूब देख रहा हूँ मस्त, थोड़ा मूवी देख रहा हूँ। पढ़ाई अभी भी करनी है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई करना बाकी नहीं है, बट है। बट थोड़ा-सा मीन्स मैं उधर कॉलेज में ओरल-ओरल दे के आया हूँ, तो अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। कल देखते हैं, अगर कल कुछ पढ़ रहा रहूँगा तो कल मैं बताऊँगा। और हाँ, आज का पूरा दिन ऐसे था, ओरल देने में, ट्रैवल करने में, सब कुछ में इतना टाइम चला गया। और आज के दिन में मैंने इतना पढ़ा। और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।